हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंडा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल 1 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसमें आज हम लेसन 9 पढ़ेंगे। और लेसन 9 में आज हम संयुक्ताक्षर और आद्याक्षर के बारे में जानेंगे। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि संयुक्ताक्षर हम कहते किसको है या फिर आधा अक्षर हम किसको कहते हैं। देखिए, इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह जान लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर किसको कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मतलब वो व्यंजन जो दो या फिर दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर में दो व्यंजन या फिर दो अक्षर आपस में मिले हुए होते हैं, संयुक्त रूप से संयुक्त होते हैं। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। मतलब संयुक्त व्यंजन जो है ये व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है। मतलब जो व्यंजन होते हैं हमारे, नॉर्मली हम व्यंजन कै ख ग जो बोलते हैं वो स्वर सहित होते हैं। मतलब उनमें स्वर होता है। जब हम प्रोनाउंस करते हैं, इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो हम स्वर के साथ इनको बोलते हैं। लेकिन जब हम संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं या जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसमें जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं होता है। और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। पहला व्यंजन तो ऐसा होगा जिसमें स्वर नहीं होगा, और दूसरा व्यंजन ऐसा होगा उसमें स्वर होगा। मतलब एक आधा होगा और एक पूरा व्यंजन होगा। संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है। तो जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? श, जो कि क और श। श में आ मतलब पूरा, इसको मिलाकर हम बोलेंगे जो पहला है वो स्वर रहित है और जो दूसरा है वो स्वर सहित है। तो इस प्रकार से हमारा ये एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, श बनता है ये। दूसरा हम बात करते हैं त्रय के बारे में। त्रय में दो व्यंजन होते हैं, इसमें भी एक आधा एक पूरा होता है। पहला हम तय देखते हैं, तय इसमें आधा है और र इसमें पूरा है। र ए ये पूरा हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा त्रय हो गया है। ऐसे ही हमारा ज्य है, जिसको संस्कृत भाषा में ज्य बोला जाता है। हम हिंदी भाषा में इसको ज्ञ बोलते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में इसको ज्य बोला जाता है। ये भी दो वर्णों के, दो अक्षरों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन से अक्षर इसमें मिले हुए हैं? एक तो ज है, दूसरा इ। ज और इ के मिलने से ये ज्ञ पूरा बना हुआ है। अब हम लास्ट व्यंजन के बारे में बात करते हैं। लास्ट संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा श। तो जो श होता है वो श और र श, इनके संयुक्त संयोजन से निर्माण इसका होता है। अब हम इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं कि संयुक्त व्यंजन को हम किस प्रकार से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा श ही दिया हुआ है। तो जो श है उसमें कौन कौन से वर्णों को मिला करके श का निर्माण किया गया है? आधा क। अगर हम वर्ण में, मतलब जो अक्षर है हमारे या कोई व्यंजन है, उसमें हम हलंत लगा देते हैं तो वो आधा बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये क है, क में हम हलंत लगा देंगे तो ये हमारा आधा बन जाता है। आधा क प्लस श, तो ये हो जाता है हमारा श। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्षमा, कक्ष, क्षत्रिय। नेक्स्ट है हमारा ज्ञ, जो कि ज और य से मिलकर के बना हुआ है। ज्ञ इसको प्रोनाउंस किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ज्ञान, यज्ञ, आज्ञा आदि। नेक्स्ट है हमारा त्रय। त्रय हमारा कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है? इसमें आधा तय,
और रै का समावेश है। इन दोनों को संयुक्त करके मिला करके त्रय का निर्माण किया गया है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं त्रिशूल, शत्रु और पुत्र। नेक्स्ट है हमारा ध्यय। ध्यय जो है वो आधा दय और ये से मिलकर के बना है। इसको हम ध्यय ध्यय प्रोनाउंस करते हैं, ध्यय इसका उच्चारण हम करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पद्य, विद्या और गद्य। अब हम श के बारे में बात करते हैं। श में श आधा होता है और र पूरा होता है। श, आधा श और र, इनके संयोजन से इनको संयुक्त करके हम श का निर्माण करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं श्री, श्रम, आश्रम। ये थे कुछ संयुक्ताक्षर। और अब हम आधे अक्षर के बारे में बात करेंगे। आधे अक्षर में आधा अक्षर भी जो है आधे अक्षर में भी पहला जो अक्षर होता है, पहला जो वर्ण होता है वो आधा होता है और दूसरा फिर इसमें ये मतलब दूसरा जो व्यंजन होता है वो पूरा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है आधा कै। अभी मैंने आपको बताया था जब हम किसी व्यंजन में किसी अक्षर में हलंत लगा देते हैं तो वो आधा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है, ये आधा अक्षर है कै, आधा कै और प्लस, तो इस प्रकार से ये बन गया है क्या। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्यारी या फिर क्या। ऐसे ही आधा च और च से चा बन गया है ये। कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चा, सच्चा। आधा ट और पूरा ट से ट बना है ये। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं सट्टा या फिर खट्टा। आधा त और पूरे त से मिलकर के तत् बना है तत्। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पत्ता और गत्ता। आधा द और पूरा द मिलकर के दद बना है। इसके एग्जाम्पल्स हैं भद्दा, गद्दा। आधा न प्लस है से बना है नह, इसमें नन्हा और कान्हा। आधा में और पूरा में बन के मिला है मम, तो ये है अम्मा और मुम्स, मुस्मी। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आधे अक्षर के। इनमें है हमारे व, आधा व और ये व्यय। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं व्यय और अपव्यय। आधा घ और न से घन बना है कृतघ्न और निर्विघ्न। आधा द और वै से द्वय बना है। द्वय के कुछ एग्जाम्पल्स द्वेष है, द्वारा है, द्वितीय है। आधा द और ध से ध बनता है श्रद्धा, युद्ध आदि। अब आधा प और त से पत बनता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं व्याप्त और समाप्त। आधा है और मैं से हम बनता है जिसे ब्रह्म और ब्रह्मांड। ऐसे ही आधा है और यह से ह्य बनता है। कुछ एग्जाम्पल्स इसके बाह्य और ग्राह्य है। तो ये था आज का लेसन जिसमें आज हमने संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन के बारे में बात की और इसके अलावा आधे अक्षर के बारे में बात की। अब इसमें इस लेसन में एक्सरसाइज दी गई है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे चित्र देखकर संयुक्त अक्षरों को लिखो। जैसे यहाँ पर दिया है कै ऊ आधा तय तय आ कुत्ता। ऐसे ही ये इसको हमें अलग करके लिखना है बै प्लस न। अब हम इसको हलंत लगा करके लिख सकते हैं बै प्लस न हलंत प्लस दैर बंदर। ऐसे ही बिस्कुट लिखा हुआ है। हम यहाँ पर ये जो आधा से लिखा हुआ है इसको पूरा लिख करके हलंत इसमें लगाएंगे। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे बिस्कुट। अध्यापक, अध्यापक इसमें भी हम ध पर हलंत लगा देंगे और इसको पूरा बना देंगे, अध्यापक लिख देंगे। चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। कृष्ण मक्खन खाता है, बच्चा खेल रहा है, ईख से चीनी बनती है, त्रिशूल चमक रहा है। मिलाकर पढ़िए। ए आधा च छ आ अच्छा, से आधा ख ते सख्त, च आधा पै प्लस पै ले चप।
पल। आधा डे ई, आधा बे बे आ डिब्बा। आधा गे वे आ ले आ ग्वाला। आधा पे ये आज प्याज। तो ये थे इसकी एक्सरसाइज थी, अभ्यास था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।